इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज चर्चा होने वाली है जीएल फ्लुएंट्स की एक बेहद क्लासिक और दिलचस्प कहानी ईश्वर को एक पत्र पर। देखा जाए तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव, हमारी उम्मीदों और अटूट विश्वास की एक बहुत ही आकर्षक यात्रा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक सवाल जो मन में आना लाजमी है, आखिर क्या होता है जब बिल्कुल अटूट और अंधी आस्था का सीधा टकराव हमारी जमीनी और मानवीय हकीकत से हो जाए? सच कहें तो यही वो विचारोत्तेजक सवाल है जो इस पूरी कहानी का मुख्य भावनात्मक केंद्र है, और आज इसी के इर्द गिर्द हमारी ये पूरी चर्चा घूमने वाली है। भाग 1, लेंचो का परिचय। कहानी की शुरुआत में आसमान में बड़ी उम्मीद जगाने वाले बादल छाते हैं और एक जीवन देने वाली शानदार बारिश शुरू होती है। एक मेहनती किसान लेंचो की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन ये खुशी पल भर में एक भयानक झटके में बदल जाती है। वो लाभदायक बारिश अचानक ही बड़े बड़े ओलों में तब्दील हो जाती है। ये वो पल है जहां प्रकृति अपना सबसे कठोर और खौफनाक रूप दिखाती है। इस भयंकर ओलावृष्टि के बाद जो नज़ारा था वो दिल दहला देने वाला था। खेत पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे, बिल्कुल ऐसे मानो उन पर बर्फ की कोई भारी चादर बिछा दी गई हो। सारी की सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। अब ये कोई सामान्य खराब मौसम की बात नहीं रह गई थी, बल्कि ये सीधे सीधे भूखमरी का संकट था। परिवार के पास खाने और अपना जीवन यापन करने के लिए सचमुच कुछ भी नहीं बचा था। भाग 2, एक अटूट विश्वास। इस भयंकर तबाही के बाद कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन लेंचो ने क्या किया? उसने किसी रिश्तेदार या सरकार को मदद के लिए नहीं पुकारा, बल्कि सीधे भगवान को एक पत्र लिख डाला। लिफाफे पर पता भी बड़ी सादगी से लिखा था, ईश्वर को। लेंचो के लिए भगवान कोई दूर बैठी अमूर्त शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसे बेझिझक सीधे मदद के लिए पुकारा जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि उस पत्र में कोई गोलमोल या अस्पष्ट मांग नहीं थी। लेंचो ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा कि उसे अपने परिवार को भुखमरी से बचाने और खेत में फिर से बीज बोने के लिए पूरे 100 पैसों की आवश्यकता है। उसने अपना पूरा हिसाब भगवान के सामने कुछ इस तरह रखा मानो वो किसी बैंक मैनेजर से अपना जायज कर्ज मांग रहा हो। भाग 3, पोस्टमास्टर की दयालुता। अब जाहिर है, जब ये बेहद असामान्य पत्र डाकघर पहुंचा तो वहां के कर्मचारी पूरी तरह से हैरान रह गए। ऐसा पत्र तो उन्होंने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। लेकिन इस हैरानी के तुरंत बाद पोस्टमास्टर उस गरीब किसान के इतने शुद्ध विश्वास से बहुत गहराई से प्रभावित हो गया। उसने एक पक्का निश्चय किया कि इस इंसान की आस्था को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहिए। बस फिर क्या था? उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे करने की एक मुहिम शुरू कर दी और खुद अपनी कमाई का भी एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। लेकिन हकीकत अक्सर वैसी नहीं होती जैसा सोचा जाता है। तमाम नेक इरादों और कोशिशों के बावजूद डाकघर के कर्मचारी मिलकर केवल 70 पैसों ही जुटा पाए। हाँ, ये लेंचो की 100 पैसों की मांग से थोड़ा कम जरूर था, लेकिन उन कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ा बलिदान था। उन्होंने इस पैसों को एक लिफाफे में रखा और भेजने वाले के रूप में केवल एक हस्ताक्षर किया, भगवान। भाग 4, एक विडंबनापूर्ण हो। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब लेंचो को वो लिफाफा मिलता है तो उसे देखकर खुश होने या भगवान का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे इतना दृढ़ विश्वास था कि भगवान गिनती में या कह लें गणित में कोई गलती कर ही नहीं सकते। इसलिए पैसे कम देखकर उसने तुरंत ये मान लिया कि बीच में डाकघर के कर्मचारियों ने ही उसके पैसे चुरा लिए होंगे। खैर, इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने के लिए साहित्य की एक अहम अवधारणा विडंबना, या जिसे अंग्रेजी में आयरनी कहते हैं, उसे समझना होगा। ये तब होता है जब जो होने की उम्मीद होती है और जो वास्तव में घटित होता है उसके बीच एक जमीन आसमान का अंतर आ जाए। देखा जाए तो ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि परिस्थितिजन्य विडंबना का एक बहुत ही सटीक और शानदार उदाहरण है। और इस विडंबना का चरम तो तब आता है जब लेंचो गुस्से में तुरंत खिड़की पर जाता है और भगवान को एक और पत्र लिख डालता है। वो लिखता है कि भगवान, मुझे केवल 70 पैसों मिले हैं, इसलिए बाकी के 30 पैसों भी भेज दें। लेकिन, और यही सबसे मजेदार और दुखद बात है, वो लिखता है कि अगली बार पैसे डाकघर के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी तो बेईमानों का झुंड हैं। हैरानी की बात देखिए, उसने अनजाने में उन्हीं लोगों का अपमान कर दिया जिन्होंने वास्तव में उसके परिवार को भुखमरी से बचाया था। भाग 5, विषय और मुख्य निष्कर्ष।
इस पूरी घटना से कुछ बहुत ही अहम बातें सामने आती हैं। पहला, अटूट विश्वास की असीमित शक्ति, जो एक इंसान को सबसे बुरे वक्त में भी हिम्मत देती है। दूसरा, मानवता की छिपी हुई दयालुता, जहां लोग बिना किसी स्वार्थ या श्रेय लिए दूसरों की मदद करने आगे आते हैं। और तीसरा, वास्तविक जीवन में विडंबना, जहां कई बार नेक काम करने वालों को ही बिल्कुल गलत समझ लिया जाता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने के लिए पीछे रह जाता है। क्या लेंचो की उस अटूट आस्था का फल वास्तव में ईश्वर ने दिया था, या फिर वो इंसानियत और मानवीय करुणा थी जिसने आगे बढ़कर उसकी मदद की? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।